बेटा बात सुनो अब जरा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले अभी जो हमने बात करी, हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है जी। इसमें क्या बोला? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी, 3 चीजें बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है? फॉर्मेट बनाना। दूसरा, सर जितनी भी एडजस्टमेंट नीचे दे रखे उनको क्या करेंगे? बैलेंस शीट में टिक कर लेंगे और लायबिलिटी साइड से क्या करेंगे? क्वेश्चन को शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए फटाफट से हमने एडजस्टमेंट टिक कर ही लिए हैं, तो लायबिलिटी साइड से क्या करते हैं? क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर बताइए मुझे क्या दे रखा है आपको? सबसे पहले क्या दे रखी है? कैपिटल। कैपिटल कहां जाएगी जी? सर कैपिटल का बैलेंस कैसा होता है? लायबिलिटी साइड में जितनी भी चीजें उनका बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो कैपिटल है तो कहां जाएगी? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड ये है। तो बच्चों क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहां पे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी। बताओ जी, कल्पना की कितनी है? 50,000 और कनिका की 80,000 और करुणा तो नई पार्टनर है तो इसकी तो कुछ होगी नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात समझो, इस क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट है ना सबसे ऊपर दे रखी है, तो इसलिए हमें वो पहले पढ़नी पड़ेगी। वहां से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। वहां पे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर यहां पे देखेंगे आप, सबसे ऊपर यहां पे लिखा हुआ है कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स, जिनका रेशियो क्या है? 3:1, ठीक है जी। रेशियो क्या है? 3:1। दे एडमिटेड करुणा एज अ न्यू पार्टनर। एडमिट किया किसको? करुणा को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। एंड करुणा वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। करुणा 60,000 रुपए लेके आ रही, किस चीज के? अपनी कैपिटल के। और बच्चों कैपिटल है लेके आ रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी कैपिटल बढ़ेगी। और जब जब कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं जी? क्रेडिट। घटती है तो डेबिट। तो बच्चों कैपिटल के क्रेडिट साइड में यहां पे कितना लिखना है हमें? 60,000। और इसको क्या लिखोगे यहां पे? बाय। पैसा आ रहा है तो सर क्या करेंगे? बैंक बढ़ा देंगे, तो बाय बैंक। क्लियर है जी? और बैलेंस शीट में भी तो बैंक आता है, तो बच्चों बैलेंस शीट में एसेट साइड में मैं बैंक लिख देता हूं। जो पहले आएगा वो ठीक है, प्लस क्या कर देते हैं उसमें? 60,000। समझ में आ गई इतनी बात? यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर? आगे लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ, ये आपको दे रखी है, कैपिटल हमने लिख दी है। इसके बाद दे रखा है जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का? सर जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूट। हाँ है ना? जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी। अगर हमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं दे रखे तो सिंपल ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट। बेटा कोई भी चीज अगर पार्टनर्स को दी जाती है तो उसको क्या करते हैं हम? क्रेडिट। हर वो चीज जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है वो क्या होती है? क्रेडिट। क्लियर है ना? तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में, ये कैपिटल अकाउंट है, इसके क्रेडिट में बताओ जनरल रिजर्व कितना आएगा? ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर, बोलो जल्दी। जनरल रिजर्व कितने का है टोटल? 16,000 है। कितना है? 10,000 है। और 10,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1 में। तो बेटा 10,000 को 3 और 1 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2,500, यानी कि 2500। समझ में आ रही है बात? इंटू 3। करंट क्या हुआ? 7500 और यहां पे 2500। बात समझो। क्लियर है ना? 10,000 को हमने क्या कर दिया? 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर है जी? 3 और 1 कितने होते हैं? 4। 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई किया कल्पना का, और 1 से मल्टीप्लाई कर किसका आ गया? करुणा का। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या दे रखा है। क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्या कोई एडजस्टमेंट है? क्रेडिटर्स पे टिक नहीं है जी? क्रेडिटर्स पे टिक है? हाँ तो बताओ क्या एडजस्टमेंट है? 1,200 रुपए जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूड हैं, अब पे करने की जरूरत नहीं है। फायदे की बात है नुकसान की? हाँ जी फायदा है। फायदा तो कहां आएगा? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। बच्चों ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट टाइम में अगर लॉस है तो डेबिट में, प्रॉफिट है तो क्रेडिट में। तो ये 1,200 का क्या है हमारा? प्रॉफिट। तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड में। तो लिख देते हैं यहां पे बाय क्रेडिटर्स। पहले कितने के थे? पहले कितने रुपए के थे?
70,000 के। अब 1200 रुपए देने नहीं है, बात समझो। पहले कितने के थे? 70,000 के क्रेडिटर थे, 1200 रुपए देने नहीं है, तो अब कितने देने हैं? 68,800। 68,800। तो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे यहां पे क्रेडिटर्स, बताओ कितने के? 68,800। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी एसेट साइड में, लाइबिलिटी साइड खत्म, एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। क्या इस पे एडजस्टमेंट है? पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है सर लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड हो गई कितने की? 65 की। पहले कितने की थी? 40 की थी, अब कितनी हो गई? 65। कितने से बढ़ गई? 25,000 से। बात समझो, 40,000 रुपए की एसेट, सुन लो शांतनु, 40,000 रुपए की एसेट कितने की हो गई अभी? 65,000 रुपए की। कितने से बढ़ गई? 25,000 से। प्रॉफिट है लॉस? प्रॉफिट है लॉस? कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। बेटा इधर सुन लो ध्यान से। तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 25,000 रुपए से क्या हो गई? हमारी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब मेरी बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आ जाएगी? 40 की या 65 की? 65 की आएगी। तो यहां पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 65,000। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। क्या एडजस्टमेंट है? पढ़ो क्या है? पहले कितने की थी? 70,000 रुपए की चीज कितने की हो गई? 60,000 की। फायदा नुकसान? नुकसान बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो कहां पे आएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट में। समझ में आ रही है ना बात? तो बस तो लिख देते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। और यहां पे प्लांट एंड मशीनरी कितने की आ जाएगी अभी? सर 70 से 60 हो गए तो 60 ही लिखोगे ना अब? वेरी गुड। नेक्स्ट, क्या एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कहां पे आ जाएगी? सीधी बैलेंस शीट में आ जाएगी एज इट इज। ठीक है जी। पहले कितने की थी? पहले कितने का था स्टॉक? अब कितने का है? 30। तो सर लिख दो 30। ओके जी। नेक्स्ट, सुंदरी डेटर्स है ना जी, कितने के हैं? एडजस्टमेंट पढ़ो। कह रहा है जो प्रोविजन है वो 400 रुपए से ज्यादा पाया गया। अभी हमारे उसमें शायद 2400 रुपए माइनस कर रखा है। कितना? 1,000 रुपए माइनस कर रखा है। ठीक है ना। तो जो 1,000 रुपए का प्रोविजन हमने माइनस कर रखा है वो 400 रुपए ज्यादा है, तो हमें उसको क्या करना है? कम। प्रोविजन कम करना हमारे लिए फायदे की बात है नुकसान की? फायदे की बात है। तो कहां आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। तो यहां लिख देते हैं बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना? 400। और यहां पे डेटर कितने के आ जाएंगे अब? 35 के हैं। पहले कितने के हैं? माइनस करने के बाद? पहले ना। हाँ, तो 35 और इसमें से माइनस कितना करके दिखाएंगे? लेस प्रोविजन। पहले सर 1,000 का था जो 400 ज्यादा था, तो अब क्या कर देंगे? 400 कम यानी कि 600। तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 34,400। क्लियर है जी। नेक्स्ट, एसेट साइड में और क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट। पॉइंट है कुछ? नहीं है, तो सीधा लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट। है जी? हाँ बेटा, 26,000 को 26 ही कहते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट कितने की है? 26,000। नेक्स्ट, कैश। बैंक भी है? नहीं। तो बेटा ये जो हमारा बैंक और कैश है ना, आप इसको कैश कर लो, बैंक कर लो, एक ही बात है। लो कितना है? 10,000। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? 10,000। देखिए मैंने यहां पे क्यों लिखा है? पहले अंदर क्यों लिखा? क्योंकि भाई 10,000 पहले से थे। नया पार्टनर कितना लेके आया? 60,000 रुपए लेके आया, तो मैंने वो क्या कर दिया? वहां पे प्लस कर दिए। ठीक है जी। समझ में आ गई यहां तक की बात? कोई दिक्कत? क्लियर? आगे पढ़ो फिर। और कोई पॉइंट है? हमारी बैलेंस शीट की सारी एडजस्टमेंट हो गई, बैलेंस शीट खाली हो गई। अब नीचे पॉइंट देखा है, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹24,000।
फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 24,000 की। बेटा बात सुनो, नया पार्टनर जो आ रहा है ना शांतनु, वो 1/4 के लिए आ रहा है, मतलब आ रही है, करुणा आ रही है ना, तो कितने शेयर के लिए आ रही है? 1/4 के लिए। बस आप मुझे ये बताओ करुणा कितना पैसा लेके आएगी अपने गुडविल का? मना तो किया नहीं ना लाने को, मना तो नहीं किया ना लाने को, तो लेके आ रही है। वो कितने रुपए लेके आ रही है बस ये बताना है आपको। 24,000 का 1/4 निकाल लो, कितना आ जाएगा? बहुत बढ़िया, कह रहा है 6,000 रुपए, तो बिल्कुल सही, सही तो आएगा भाई। 24,000 इंटू 1/4 तो कितना आया? 6,000। क्लियर है ना? वेरी गुड। अब ये जो 6,000 रुपए करुणा लेके आई है, बात समझो पहले, ये जो 6,000 रुपए करुणा लेके आई है, ये किसको देने हैं? ये देने हैं कल्पना और कनिका को। किसको देने हैं? कल्पना और कनिका को। किस रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। ठीक है जी। सर एक दिक्कत हो गई, क्वेश्चन ने सैक्रिफाइस रेशियो तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चों, जब नॉर्मल केस हो ना 1/4, 1/3, 1/2 बोला है ना आपको, बताया, तो उस केस में ओल्ड रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो, है ना? तो इसका मतलब 6,000 को हम किस रेशियो में बांट देंगे? 3:1 में, क्योंकि वही क्या रहने वाला है? सैक्रिफाइस रेशियो। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बताओ, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बताओ जी, 6,000 को बांट देंगे 3:1 में, तो बच्चों अगर 6,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1,500, इंटू 3 कर देंगे तो 45, तो इसका 4,500 और इसका 1,500। सर करुणा को नहीं मिलेगा? अरे भाई वो तो लेके आई है ना गुडविल का पैसा, समझ में आ रही है बात? चलिए जी एक काम करते हैं, क्या हो गया, बुरा मान गया ये शायद, हाँ। और यहां पे बेटा इसमें बैंक में भी 6,000 प्लस कर दें, पैसे लेके आइए तो बैंक में भी तो कैश या बैंक में भी तो क्या कर देंगे? 6,000 प्लस। ठीक है जी, और कुछ नहीं है ना? 66, 76 आ जाएगा यहाँ। बेटा और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं बची? चेक कर लो एक बार, एडजस्टमेंट सारी हो गई हमारी, देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 गुडविल ऑफ द फर्म वाली हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी हो गई, प्रोविजन हो गया, लाइबिलिटी फॉर क्रेडिटर हो गया। सर सारी तो हो गई, बस लास्ट की 2 एडजस्टमेंट बची हैं, बात को समझिएगा। सारी एडजस्टमेंट हो गई, बस लास्ट की 2 एडजस्टमेंट बची हैं। यही तो एक नया कंसेप्ट था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यही तो नया कंसेप्ट था। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कह रहा है कि भैया जो नए पार्टनर है, नया पार्टनर कौन है? करुणा, उसकी कैपिटल के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ओके कर लेंगे, पर इससे पहले क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन को खत्म कर लें अब। ठीक है जी, चलिए जी फटाफट बताओ, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल कितना? 25, 26,600। कितना है जी? 26,600। जो ज्यादा है उसे दोनों साइड लिख देंगे ना, 26,600। 10,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16,600, है ना? ये 16,600 किसको दे दो? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो में। याद रखना, किस रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। जल्दी बताओ जी, 2 पार्टनर्स कैपिटल, कल्पना और कनिका, ओल्ड रेशियो इज 3:1, है ना? तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 4, 12, 12,450, इसका 12,450 और इसका 4,150। कितनी घटिया कैलकुलेशन है तुम लोग, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। समझ में आ गया जी? समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है लॉस है? सर इधर प्रॉफिट ज्यादा है लॉस कम, तो ये क्या बचा? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। कोई भी चीज पार्टनर्स को देते हैं तो क्या करते हैं करण? क्रेडिट करते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो बेटा इसको ले आओ कहां पे? पार्टनर्स के क्रेडिट में। कहां ले आओ? पार्टनर्स के क्रेडिट में। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, और यहां लिख देता हूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट।
इसका 12,450 और इसका 4,150 और इसका कुछ भी नहीं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? ठीक है जी। तीनों पार्टनर बहुत ज्यादा गरीब से लग रहे हैं इनको। कह रहे सर 50,000, 80,000, 60,000, थोड़े थोड़े से पैसे बताओ बेचारे इनके। कोई बात नहीं करण, बात समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? अब बात समझते हैं आगे। हमारा जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो क्या था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और जिसके लिए मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। कितने स्टेप बताए थे? 3। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 क्या था? जल्दी बताओ, मैं लिख देता हूं। लो, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 क्या था? जल्दी बताओ जी। पहले करेंगे टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो सर टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का तरीका, भाई ये जो नया पार्टनर है करुणा, कितने शेयर के लिए आया? 60,000 रुपए लाई। कितने शेयर के लिए? 1/4 के लिए। तो अगर 60,000 बराबर है 1/4 के, तो 1 के बराबर कितना? इसका क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी रहने वाली है? सर 60,000 इंटू 4/1 बराबर 2 लाख। वेरी गुड, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अब इस 240 को किस में बांट दो फटाफट? नए रेशियो में। सर नया रेशियो तो दे ही नहीं रखा। कोई बात नहीं, करण है तो घबराने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा? नाम वाम पढ़ रहे हो? पढ़ लो, पर मुझे ये बता दो बस नया रेशियो क्या आएगा। देखो जी, ध्यान से समझना भाई, नए रेशियो का मतलब क्या है? हम नया रेशियो कैसे निकालते हैं? सर हम करते टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 माइनस 1/4, जो भी आएगा उसको बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, पुराने रेशियो में। यही तो करते हैं। तो मैं यही काम यहां पे 1 की जगह क्या करता हूं? 2,40,000 को ले लेता हूं, है ना? तो मैं क्या करूंगा स्टेप 2 में, यहां पे मुझे बांटना है वैसे 2 बैलेंस CD, हमें यहीं तो बांटना है ये। स्टेप 2 क्या था? जो टोटल कैपिटल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो न्यू रेशियो में एज अ बैलेंस CD। ठीक है जी, फटाफट बांट लेते हैं। बताओ, कल्पना, कनिका और करुणा। बच्चों ध्यान से समझना अब बस, इस 2,40,000 का 1/4 कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 60,000 ही आएगा। इस 240 में से 60,000 दे दो करुणा को। दे दिया जी, लो। अब कितना बचा? अब कितना बचा? टोटल 2,40,000 है, जिसमें से 60,000 रुपए किसको दे दिया हमने? करुणा जो नई पार्टनर है। अब कितने बचे? 1,80,000। ये 1,80,000 इन दोनों को दे दो इनके पुराने रेशियो में। समझ में आ गई बात? तो 3:1 में। तो बच्चों डिवाइड करो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4, जल्दी बताओ कितना आएगा? 45। तो इसका कितना आ गया? 45, और इसका कितना आ जाएगा? 1,35,000। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? तो ये हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है जी? ये एज अ बैलेंस CD करना है, तो एक काम करो सर, यहां बैलेंस CD लिख के लिख दो। हमारी नई फर्म की जो नई कैपिटल रहने वाली है अब से, वो ये रहने वाली है, इसकी 1,35,000, इसकी 45,000 और इसकी 60,000। लेकिन सर हमारे जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो तो शायद कुछ और आ रही है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी कैपिटल कितनी आ रही है? 50 प्लस 7 और 4 11, 12 ये हो गया, 62 प्लस 12 74,450 आ रही है। और आपके हिसाब से कितनी आ रही है? 1,35,000। जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहां जाएगा? क्वेश्चन ने बोला है, पढ़ो। कह रहा है एक्सेस और शॉर्टफॉल को कहां भेज दो? करंट अकाउंट में। कहां भेज देंगे जी? करंट अकाउंट में। यही बोला ना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमारी मर्जी होती, हम नोट लिख के कुछ भी कर सकते थे, कैश बैंक में, करंट अकाउंट में। ठीक है जी? तो अभी किस में करेंगे? करंट अकाउंट में। ठीक है जी? तो करंट अकाउंट में कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बताओ जी, जो भी डिफरेंस आएगा, इधर आएगा तो करंट अकाउंट, इधर आएगा तो करंट अकाउंट। ठीक है ना? करुणा का मैं कर रहा हूं, बाकी दोनों का आप कर लो। 60,000
और इसका भी 60,000। देखो मैंने सबसे पहले किया है, आप लोगों की स्पीड बहुत स्लो है। चले जी बेटा कनिका का भी कर लो। देखो 80, ऑब्वियसली बात है सर कनिका का बैलेंस इधर ज्यादा रहने वाला है, तो ये वाला टोटल करके दोनों साइड लिखेंगे, जो आएगा उसका डिफरेंस इधर करंट अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है जी, नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे करते हैं वैसे ही करना है भाई। अगर हम अभी ये बैलेंस शीट ही नहीं पता तो ये निकालते, ये पता है तो अब किस में भेज देंगे, करंट अकाउंट में। बस बताओ जी, 80, 83, 84 और 4 88,000। बहुत बढ़िया, 88,150। और यहां पे आएगा 1,35,000, क्योंकि ये ज्यादा है इधर वाला ज्यादा है ना, ये जो ज्यादा है वो दोनों साइड। और यहां पे कितना आ जाएगा, 88,150। बेटा 88,150 में से 45,000 अगर माइनस कर देंगे ना, तो बताऊं 43,150 आएगा। 43,150 चेक कर लेना जी कैलकुलेशन। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 2 कौन है, कनिकाज करंट, तो आप सिंपल पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखो, बात खत्म। 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है जी, और इधर भी क्या आ जाएगा, बाय पार्टनर्स करंट। इसका डिफरेंस बताओ जल्दी कितना है, 1,35 में से बेटा ये माइनस कर दो ना, 50, 57, 58, 4, 62 और 12, 74,450। 1,35 में से 74,450 माइनस करिए जल्दी, 1,35 में से 74,450 माइनस करो जल्दी। 1,35,000 माइनस 74,450। बेटा 1,35,000 में से ये 74,450 माइनस करो जल्दी। कितना आया, 60,550। 60,550 समझ में आ गया जी, क्लियर है। बस अब खत्म करो बेटा, कैपिटल बन गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो जाएंगे, देखिए एक तो ये कैपिटल जाएगी बैलेंस शीट में, और क्या जाएगा सर, ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है, देखो ये जो बैलेंस है डेबिट का है क्रेडिट का है, ये जो बैलेंस है क्या है, डेबिट का है क्रेडिट का है, डेबिट का है बच्चों। सिंपल सी बात समझो ना, डेबिट के ज्यादा होने की वजह से बचा ये, और ये क्या है, क्रेडिट का बैलेंस है, क्रेडिट के ज्यादा होने की वजह से है। ठीक है ना, तो ये वाला बैलेंस कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड, और ये वाला कहां जाएगा, एसेट साइड। ठीक है जी, तो कैपिटल जाएगा और करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। बस बताओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। सर लिख देते हैं पहले यहां पे पार्टनर्स करंट, पर यहां पे आपको नाम दे रखा है ना पार्टनर का, एक एक पार्टनर का ही तो है, तो यहां पे उसका नाम लिख लो। किसका आया इधर, कनिका का, कल्पना का, इधर आया है कनिका का, तो जी यहां लिख देते हैं कनिकाज करंट अकाउंट। कनिकाज करंट कितना आया जल्दी बताओ, 43, 43, 150। कनिका करंट कितना है, 43, 150। और इधर कल्पना का करंट कितना आया जी, 60,550, यही आया ना जी। और कैपिटल बता दो, बस खत्म। कैपिटल लिख देते हैं कल्पना, कनिका और करुणा। मैं बताऊं, इसकी 135, इसकी 45 और इसकी 60, मैं गारंटी से कह रहा हूं टोटल 2,40,000 आएगा इन तीनों का। आप लोग कैलकुलेट कर लेना चाहे, भरोसा नहीं है तो कह रहे हैं सर भरोसा है। हाँ, जिनको भरोसा नहीं हो क्लास से बाहर चले जाओ। टोटल करेंगे जी बैलेंस शीट का। अब बेटा 2,40,000 प्लस 1,00,000, 2 3 40, 3 40, 3 50, 3,51,950। ठीक है जी, 3,51,950
51,950 और इधर का चेक कर लेंगे 3,51,950। आप लोग चेक कर लो, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है ना, मैंने तो कैलकुलेशन करके चेक कर लिया है। क्लियर है जी, समझ में आ गया? तो जिसको इसकी फोटो खींचनी है फोटो खींच लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। एक स्क्रीनशॉट के लिए और ये ऐसे, अरे रुको ये ज्यादा हो गया, ठीक है जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो बच्चों ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है। एक इसमें दो टॉपिक और बचे हैं जिसमें हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल के बेस पे कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, और एक में कंबाइंड कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट करते हैं कैपिटल को, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो ही गया है। अगली क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, ठीक है नहीं, और उसके बाद एक क्वेश्चन किसका कर लेंगे, कंबाइंड कैपिटल का। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ऑलमोस्ट चैप्टर हमारा वैसे खत्म हो गया है, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है जी।